अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके सो आज की वीडियो के अंदर इस वीडियो से लेक्चर से स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कम्युनिटी ग्रुप है आईसीटी ट्रेडिंग का, उस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर ले, ठीक है। और वहाँ पे ताकि आप जब ये स्ट्रेटेजी अपनी बैक टेस्ट कर रहे हो, कोई भी सवाल हो आपका तो वहाँ पे आप पूछ सकें। बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है, ठीक है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फेलो ट्रेडर्स दोस्तों भी ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ओके सो आज की जो स्ट्रेटेजी है हम इसमें स्पेसिफिकली बात करेंगे ट्रेडिंग द एशियन रेंज। ये आईसीटी की एशियन रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि मतलब आप सिर्फ अगर इसी स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लें और किसी को ना करें, ऑब्वियसली साथ में आपके थोड़े फंडामेंटल्स भी है वो आपको आने चाहिए। इसी स्ट्रेटेजी को मास्टर करें तो आप इजीली अपना फंडेड अकाउंट जो है वो पास कर सकते हैं विद इन अ मंथ। तो एक महीने के अंदर 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं और बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी अगर आप 2 3 से 4 पेयर अपने रडार में रखते हैं तो आप इजीली हर पेयर के अंदर आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी। ओके तो होता क्या है, अब इसमें डिटेल में जाने से पहले एशिया रेंज में सबसे पहले तो आपको एशिया रेंज की टाइमिंग पता होनी चाहिए कि एशिया रेंज टाइमिंग जो है वो कब से कब तक होती है। तो हम जो भी टाइम्स की बात करेंगे यहाँ पे वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंगली होगा। एशिया रेंज स्टार्ट होता है 8 PM न्यूयॉर्क टाइम से, 8 AM PM टू मिडनाइट, ठीक है। 12 AM रात रात के वहाँ के मिडनाइट, रात के 12 बजे। ओके ऑलराइट सो ये जो इस टाइम विंडो के अंदर जो होती है हमारी एशिया रेंज ट्रेडिंग रेंज जो है वो बनती है। और ये जो टाइम विंडो है ये है एज पर न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम। ओके और आजकल न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम जो है वो -4 GMT। So understanding this time window of Asian range is essential before getting into detail. Okay, so अब इस डिटेल में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको जो है वो इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा यहाँ पे। बेसिकली एक थ्योरी है मैथमेटिकल जो कहलाती है बेल कर्व। आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है ये अपनी थ्रू आउट एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ा होगा बेल कर्व। इसे बेसिकली कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्केट का, मार्केट का नहीं, मैथमेटिकली नंबर वाइज जो है ये है। सो इसको ये बेसिकली हमें बताता है कि जो मतलब जो एक्सट्रीम्स है, ठीक है, एक नॉर्मल जो डेली प्राइस एक्शन है उसके एक्सट्रीम लेवल हमें डिफाइन करने में हमें हेल्प आउट करता है कि जहाँ पे मोस्ट लाइकली डे के हाईस या लोस जो है वो फॉर्म अप होते हैं। तो हम उस डे के हाईस या जो लो फॉर्म अप्स होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं एशिया रेंज, क्योंकि एशिया रेंज जो है एक टाइट रेंज होती है और बिल्कुल ओपनिंग के बाद होती है हमारे पास। तो लेट्स से इसके हमारी ये जो लेफ्ट साइड है ये है बेरिश, मतलब कि ये मिड में डे ओपन है और ये बेरिश साइड है, ठीक है, कि प्राइस जो है वो बेरिश साइड पे जो है वो मूव करेंगे। ओके एंड राइट साइड ऑफ द कर्व जो है वो हमारी जो है वो बुलिश प्राइस एक्शन साइड है। ओके सो यूजुअली होता क्या है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो जब प्राइस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइजेस होती है वो विद इन रेंज ऑफ रहती है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस बेल कर्व।
मतलब कि इसके एक्सट्रीम में, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेज के, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेज होते हैं प्राइस के, उसमें जो है वो प्राइस दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन स्पेसिफिक डेज जो है वो यूजली रहती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम जो है वो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी वो विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस बेल कर्व देखने को मिलेगी। तो जब हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एक्सट्रीम कर जाए, मतलब बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन चले जाए, ठीक है, तो अब क्या है कि हम एक आउटलायर टेरिटरी में जो है वो आ गए हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हर ऐसी क्लास जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी डेली रेंज लिमिट होती है एक स्पेसिफिक, कि ये एक्सट्रीम एक जो रेंज लिमिट लाइक कि इतनी पिप्स जो है वो एक बेरिश साइड मूव कर सकता है, ठीक है, या करता है यूजुअली स्पेसिफिक डे में, ठीक है, या बुली साइड जो है वो मूव करता है। और वो जो लेवल ऑफ एक्सट्रीम है जहाँ पे डे का हाई या लो फॉर्म होगा उसे कहते हैं मीन रिवर्जन। इसी तरह ये बेल कर्व में भी जो आउटलायर्स है, इसके एक्सट्रीम्स आउटलायर टेरिटरी है, ये लेवल्स कहलाते हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन रिवर्जन के। यहाँ से जो है वो रिवर्स हो सकती है प्राइस। तो जब भी आप इंट्राडे प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जितने भी हाई और लो ऑफ द डे हो जाएंगे वो इन स्टैंडर्ड डेविएशंस के अराउंड होंगे, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस के अराउंड। ठीक है, तो ऑलराइट, तो ट्रेड इंट्रीज के लिए अब लाइक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, अगर तो मैं इसको लाइक बेल कर्व को यूं मूव कर दूँ, ठीक है, तो इसका जो मीन मिड लेवल है ये है एशिया रेंज, ठीक है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ प्लॉट जो है वो क्रिएट होता है मार्केट में। ठीक है, लाइक के बाई साइड लिक्विडिटी अबव एशिया रेंज हाई और बिलो एशिया रेंज लो, सेल साइड लिक्विडिटीज अबव जो है वो बाई साइड लिक्विडिटी क्रिएट होगी, एंड सिमिलरली बिलो जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी जो है वो बिल्डअप हो रही होगी। तो मार्केट क्या करती है ड्यूरिंग द एशिया रेंज, वो एक टाइट कंसोलिडेशन में मूव कर रही होती है। ये एशिया रेंज है हमारी। ओके, मार्केट जो है वो अपनी एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज के अंदर जो है वो मूव कर रही होती है इनसाइड एशिया रेंज, और फ्लोट क्रिएट कर रही है। फ्लोट मतलब कि ऑर्डर बिल्डअप कर रही होती है अबव एशिया रेंज और बिलो एशियन रेंज। सो जैसे ही हमारे पास जो है वो लंदन सेशन ओपन होते हैं तो ये जो अबव बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी होती है, तो फ्लोट जितने भी क्रिएट हुए होते हैं एशिया सेशन के अंदर वो आके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनसाइड लंदन सेशन। और वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, टू एक्सट्रीम्स जो आउटलायर टेरिटरीज है, लाइक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस बेल कर्व और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस बेल कर्व, और इवन दो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस बेल कर्व आके जो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी इसकी प्राइस की, इस फ्लोट की, वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। ठीक है, एंड जैसी मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन अपने आउटलायर्स स्टैंडर्ड डेविएशंस पे, रेंज पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एशियन रेंज, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेज जो वो हाई और लो ऑफ द डे जो वो फॉर्म अप होते हैं। एंड सिमिलरली इस प्राइस के अंदर, इस रेंज में जब मार्केट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे आएगी, आप वेट करेंगे मार्केट का, कि मार्केट आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे विद डिस्प्लेसमेंट फेवरेबल गैप्स लाइक क्रिएट करे, एंड उसके बाद आप वो वेट करेंगे फॉर एक्सपेंशन टुवर्ड अपसाइड। सिमिलरली एक्सपेंशन फेज के अंदर जब आप आएंगे तो आप सेम इसी
बेल कर्व थ्योरी को यूज करते हुए आप ये जो एशियन रेंज है इसकी वन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस एक्सपेंशन फेज डिस्ट्रीब्यूशन अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो इस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे अपना जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट जो है वो आप रख सकते हैं। लाइक अगर मैं इधर पे प्लॉट करें आप हाई टू लो एशियन रेंज, ठीक है, तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके जो है वो मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करी, मार्केट स्ट्रक्चर से है, उसके बाद साइड पे जो है वो एक्सपेंड करेगी। एंड सिमिलरली अगर एशियन रेंज लो से हाई पे लें तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपके टेक प्रॉफिट हो सकते हैं, और सिमिलरली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट रख सकते हैं। इसी तरह अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको आप जो है वो एक तो हाई और लो ऑफ द डे कहाँ पे फॉर्म होगा उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी एशियन रेंज की प्राइस की उसके लिए यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट हाई और लो ऑफ द डे, ठीक है। एंड मोस्टली ये हाई ऑफ द लो ऑफ द डे जो है वो लंदन सेशन के अंदर जो है वो डेवलप हो रहे होंगे होते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन डजेंट मैटर कि अगर न्यूयॉर्क सेशन पे भी जाके हो रहे हो। एंड इसी तरह इन्हीं स्टैंडर्ड डेविएशंस को जो है आप फॉर एंट्रीज के लिए भी फॉर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं। लाइक के जैसा मैंने वन स्टैंडर्ड डेविएशन के पास अगर एंट्री ली है अपनी, तो मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बिलो या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर अपना स्टॉप लॉस है, और मेरे फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसी तरह सेकंड स्टॉप लॉस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी तरह 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो तीसरा टेक प्रॉफिट्स अगर तो आपको अलाउ करता है मार्केट, ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट उतना है जो है वो जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है अपसाइड। ओके, सो इस तरह जो है वो आपके जो है वो ऑर्डर्स जो है वो एंट्रीज जो है वो आप प्लान करते हैं बाय यूजिंग दिस। अब बेल कर्व थ्योरी यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि आप जो है इसको अंडरस्टैंड करें कि आप देखें कि 95% ऑफ द टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ऑफ दिस रेंज, और 99% ऑफ द टाइम मतलब जो इसके एक्सट्रीम आउटलायर्स है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 भी एक्सट्रीम आउटलायर है, टेरिटरी है, और 99% यहाँ पे आके जो वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्राइस की, और 99% चांसेस है कि मार्केट जो वो अपना हाई और लो ऑफ द डे जो वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड जो वो क्रिएट करे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आपको हाई और लो ऑफ द डेज जो वो देखने को मिलेंगे। ओके, सो इसको अभी चार्ट पे जाके भी इसकी टेस्टिंग करते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पे भी। लाइक इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके तो बेसिकली जिस तरह आप ऑनली टाइम फ्रेम के अंदर आ गए, एंड यहाँ पे मैंने इंडिकेटर यूज करा हुआ है, आप भी इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं टू असिस्ट मी इन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट्स और एशियन रेंज। तो ये बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर है आईसीटी एवरीथिंग गोल्ड ब्रिज की तरफ से। तो मेरी ये सेटिंग है फॉर और दिस स्ट्रेटेजी, आप इसको जो है वो कॉपी कर सकते हैं। लाइक कि मैं लास्ट 4 वीक सेशंस क्योंकि बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए लास्ट 4 वीक सेशंस मुझे चाहिए, टाइम इंटरवल्स 61 मिनट्स मुझे चाहिए, एंड सेशंस ये है मुझे सिर्फ मिडनाइट ओपनिंग की प्राइस चाहिए, एंड वीकली ओपन की भी मुझे प्राइस चाहिए, एशिया रेंज मुझे जो है वो चाहिए हाईलाइटेड, और स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखें जिस तरह आज ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ट्रेड एंट्री बनी थी नेस्डेक के अंदर, ठीक है। अब वो अब देखें ओवरऑल क्या है, बाइस जो है वो बुलिश है फॉर नेस्डेक। क्यों बुलिश है? क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब अपने एक्सट्रीम सेलिंग पे आई हुई है, और अगर हाई टाइम फ्रेम की बेसिस पे जाएं तो जो 2021 के हाईज थे, ये लाइक ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे आके मार्केट जो है वो हिट हुई है, उसके बाद देखिए आप पूरा मंथली जो है वो उसने इरेज कर दिया हुआ है। ऑलरेडी ये लंबी डिस्कशन रहेगी, अभी हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं स्ट्रेटजी को, कि आप देखें कि आज जिसने स्ट्रेटजी ये देखें कि क्या हुआ, एशियन रेंज क्रिएट हुई, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हुई टू वर्ड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एशियन रेंज, ठीक है, और ये जो बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी थी इधर आके टैप करी, एंड प्रीवियस डे के एशिया सेशन लोज लिए, एंड उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ एक्सपेंड करी।
इधर आपको मिला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड आपने ये जो ब्रेकर ब्लॉक इसको भी ले सकते हैं, इन लास्ट राउंड को टू क्लोज कैंडल्स को भी ले सकते हैं, या फिर आप और अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको और अच्छी जो है वो एंट्रीज देखने को मिलेगी, लाइक कि जिस तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये जो फेयर वैल्यू गैप था, आप इस फेयर वैल्यू गैप से जो है अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, हमने इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ली, और स्टॉप लॉस आप जो है वो इस स्विंग लो के नीचे रखना है, स्विंग लो के नीचे, इस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बिलो, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बिलो रख सकते हैं। एंड टारगेट्स आपके होंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑब्वियसली 1 TP1 आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्सपेंशन फेज डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर, एंड इसी तरह 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टेक प्रॉफिट 2 and 3 फॉर प्रीवियस डे हाइज और प्रीवियस डेज लो, वट एवर जो भी आप जो वो जो भी आप टेक प्रॉफिट जो अपना रखना चाहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि प्रीवियस वीक हाई ऑब्वियस लिक्विडिटी लेवल्स लग रहे हैं यहाँ पे, ये प्रीवियस वीक हाइस, एंड बाइस भी बुलिश है, तो ये वेरी लाइकली है मार्केट जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगी 2-3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप और भी रख सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे एक बाई साइड लिक्विडिटी लेवल पड़ा है, वेरी लाइकली कि मार्केट एक्सपेंड करेगी, इसको जाके लेगी, तो ये 4 स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड पड़ा हुआ। ओके, एंड इसी तरह अगर हम और देखें तो ये जिस एशिया सेशन है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करिए अपसाइड टू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एशिया सेशंस, एंड इसके बाद जो है वो एक्सपेंड करी टूवर्ड लोअर साइड। ओके, तो आप अपनी जो है वो ट्रेड एंट्रीज जो है वो इधर भी प्लान कर सकते थे। मैं इसको जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम देख सकें कि एंट्री जो है वो कैसे यहाँ पे डेवलप हो रही थी इस रेंज के अंदर। क्या M15 में जाके अब यहाँ पे देखें आपके इनसाइड लंदन सेशन मार्केट एक्सपेंड करी अपसाइड, एंड ये हमारे पे एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन भी बनता है इस साइड पे, एक्सपेंड करिए अपसाइड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्ट्रीब्यूट ही, जहाँ पे वेरी लाइकली मीन रिवर्जन लेवल ये कहलाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड उसके बाद आपको जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है इधर, या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी विद दिस फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ से आप अपनी जो है वो जो ट्रेड प्लान करें, स्टॉप लॉस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अबव रखना चाहें या इसी स्विंग हाई के अबव रखना चाहें। ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अबव रखिए, अगर कंजर्वेटिव नहीं है तो आप इस स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो एंड इसी तरह टारगेट्स आपके होंगे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो 1 to 3 आपकी ट्रेड एंट्री बनती है। इस तरह आप और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि टाइम बेस अपनी एग्जिट ले लिया करें जब लंदन सेशन क्लोज हो रहा हो, लाइक 10 AM to 11 AM न्यूयॉर्क टाइम के बीच में लंदन सेशन क्लोजिंग आती है, तो वहाँ पे आप अपनी एग्जिट ले सकते हैं, जो कि अराउंड बनती है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, एंड इसी तरह अगर हम और इसको देखें मोर क्लियर सेटअप्स इस पे डेवलप होते हुए बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटजी। अच्छा, अब ये है कि अगर तो आप इस स्ट्रेटजी को मास्टर करते हैं, इसको बैक टेस्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है, और आपके पास 3 से 4 पेयर्स जो है वो वॉच लिस्ट में है, तो किसी ना किसी पेयर पे आपको डेली एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लाजमी मिल जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही पेयर पे आपको डेली जो है वो ट्रेड करने को मिले। अब जैसा यहाँ पे देखिए कि जो बाइस्ड है वो बेरिश है इस लेवल से। ठीक है, बिकॉज मार्केट इधर सेल साइड इम्बैलेंस पे टैप करी, उसके बाद जो वो डाउन साइड की तरफ आ रही है, तो बाइस जो है वो एंड इस तरह मार्केट आप देखें कि यहाँ पे आई एशियन सेशन डिस्ट्रीब्यूट हुए अपसाइड, मार्केट ने इधर प्रीवियस डे हाइस लिए। ठीक है, तो इनसाइड दिस आप जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते थे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी बनी है ऑर्ली पे, तो इस बेरिश इंगल्फिंग के भी मिड लेवल से आप जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या सिंपल इस बेरिश इंगल्फिंग पे
या ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इस पे आप जो है वो स्टॉप लॉस अबव 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टारगेट कर सकते थे एंड टेक प्रॉफिट ऑब्वियसली 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस 1 स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, आप जो अपना रख सकते थे। लेकिन अगर मैं इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा तो मुझे और प्रिसाइज हाई रिस्क टू रिवॉर्ड आरआर एंट्री मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जितने जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप जो वो नॉइस ट्रेडर है, एक्सपीरियंस नहीं है। कि अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया तो मार्केट क्या हुई कि प्रीवियस डे हाई स्वीप करे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड आई एंड उसके बाद मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करी नीचे, हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला एंड उसके साथ जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप मिला, ठीक है, ये वाला बेरिश फेयर वैल्यू गैप। सो आप जो है वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अबव रखना है आपने या फिर स्विंग हाई के अबव रखना है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एंड टेक प्रॉफिट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आपके टाइम बेस एग्जिट 10 to 11 AM न्यूयॉर्क टाइम के अराउंड आपने एग्जिट करने अपनी ट्रेड्स। और ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट डे सेम बेरिश बाई सपोर्ट द डे और क्योंकि हम जो है वो अपनी एक सेल साइड इम्बैलेंस से गिर रही है, मार्केट आ रही है डाउन साइड की तरफ। सो अब क्या हुआ, मार्केट अपसाइड की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, एंड यहाँ से कोई मतलब टेक्निकली अगर देखें तो आपको कोई ट्रेड्स एंट्री नहीं मिली सही से, ठीक है, तो आप इसको लेट गो करेंगे, आप वेट करेंगे कि मार्केट जो वो और कोई क्लियर अपॉर्चुनिटी आपको दे, ठीक है। सो इस डे के लिए कोई क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऑल्दो कि मार्केट एक्सपेंड करिए अपसाइड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करिए लोअर। तो यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये बन सकती थी कि आप जो है वो ये बेरिश जो फेवर गैप है मार्केट ने इसको जो है वो इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फेवर गैप को। तो इसके इन्वर्जन फेवर गैप के इन्वर्जन पे जो है वो आप अपनी ट्रेड ले सकते हो एंड स्टॉप लॉस अब आपका जो है वो स्विंग हाई एंड आप जो है वो टारगेट कर सकते थे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एशियन रेंज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर सकते थे क्योंकि आपका ओवरऑल जो बाइस है वो बेरिश है फॉर द डे, ओके। एंड इसी तरह नेक्स्ट डे अगेन आपका बाइस बेरिश है फॉर द डे एंड सिमिलरली मार्केट्स ने कोई खास तो वो एंट्री नहीं दी, although ये सेल साइड इम्बैलेंस आई। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक कॉन्फ्लुएंस के तौर पे ये इम्बैलेंस है इतना बड़ा, ठीक है, सेबी जिसे हम कहते हैं सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसीज। तो आप जो है वो अपनी एंट्री यहाँ पे ऐसे प्लान कर सकते थे कि हमें रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट जो है वो इधर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरीज, इस स्विंग लो को भी ले सकते थे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इस स्विंग लो को भी ले सकते थे, इस स्विंग लो को भी ले सकते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इसको ले लें ज्यादा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। एंड मार्केट ने यहाँ पे क्या क्रिएट करा, फेयर वैल्यू गैप, ओके, बेरिश फेयर वैल्यू गैप इनसाइड न्यूयॉर्क टाइम। यहाँ से आपने अपनी शॉर्ट एंट्री प्राइस की, स्टॉप लॉस आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अबव, ओके, या इस स्विंग अगर कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं स्विंग हाई के अबव भी रख सकते हैं, ठीक है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज फाइन। मार्केट को नहीं जाना चाहिए वहां पे दोबारा, अगर जाएगी तो दैट मीन कि ये इनवैलिड है। सो टारगेट ऑब्वियसली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इवन आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, इवन मोर टारगेट कर सकते हैं आप डाउन साइड की तरफ अगर करना चाहें, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा बाइस है फॉर बेरिश है, हमने इसको एज अ ट्रेडिंग मॉडल फॉर एग्जीक्यूशन के तौर पे यूज करना है इस बेल कर्व थ्योरी को या जो एशियन रेंज है इसको, ठीक है। टारगेट जो है हमारे लिक्विडिटी लेवल्स हो सकते हैं, हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेवल, या फिर आप एक फॉर गुड साइकोलॉजी पर्पस आप जो है वो एक फिक्स्ड आरआर रखना चाहते हैं कि लाइक मैंने 1:2 आरआर लिए मार्केट से या एक स्पेसिफिक अमाउंट बनाई मार्केट से, डेली टारगेट्स आपने सेट करेंगे तो आप मार्केट से जो है वो आउट हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको बैक टेस्ट करें, जैसा मैंने अभी नैस्डैक के अंदर बैक टेस्ट करा, इसको आप यूरो यूएसडी के अंदर बैक टेस्ट करें, इसको आप जो है वो जीबीपी यूएसडी के बैक टेस्ट करें या जो भी एसिड क्लास आप ट्रेड करते हैं उसके अंदर इसको
बैक टेस्ट करें, आपको जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि जब तक आप इसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको इसके ऊपर कन्विक्शंस नहीं होंगी, लाइक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे जब ये सेटअप डेवलप हो रहा होगा ट्रेड लेने के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तो आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि जब आप ये बैक टेस्ट कर रहे हो तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो ड्यूरिंग द टाइम, और वहाँ पे अपनी बैक टेस्टिंग को शेयर करें रिजल्ट्स को, ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो वहाँ पे आपको ट्रेडर्स जो है वो गाइड कर सके, क्योंकि उस कम्युनिटी के अंदर और भी दूसरे ट्रेडर्स हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, पंडित ट्रेडर्स हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं वहाँ पे, अगर मैं ना कर सका। अदरवाइज आप कमेंट, यूट्यूब इस वीडियो के ये कमेंट में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।